भैया आप लगातार जो है जींद से वीडियो हमारी देख रहे थे। आज यहाँ पर एक भारी भरकम रैली जो कांग्रेस की और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी यहाँ पे पहुँचे थे और भाई जींद की जनता की जो आवाज़ थी हम लोग आपको सुना रहे थे, महिला शक्ति की, उनकी जो आवाज़ है आपने सुनी है। भाई आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बताना भाई हरियाणा में किसकी सरकार होनी चाहिए। फिलहाल आंटी जी हमारे साथ मौजूद है जींद से, इनसे पूछेंगे भाई जींद में क्या कुछ हुआ है आज तक, कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या होगा। तो आंटी जी नमस्कार। नमस्कार बेटे। जींद में आज तक करप्शन की सरकार रही है, भ्रष्टाचार की सरकार रही है, बेटियों की कोई भी कदर नहीं है। यहाँ पे बेटियों को सरेआम कुचला जा रहा है। जैसे मणिपुर में आपने देखा प्रधानमंत्री उस टाइम राज्यसभा की सभा में अपना अधिवेशन में बैठे हुए थे, जबकि किसी थर्ड पर्सन ने उसमें वीडियो वायरल कर दिया, तो तब उनको पता लगा कि हरियाणा की बेटियों की क्या इज्जत है और दूसरे देश की इज्जत की क्या है। मणिपुर में जो लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है, नंगापन दिखाने को हुआ है, शर्मसार है इस सरकार को, मोदी सरकार को, जो ऐसे ऐसे हलफनामे लेके भी चुप बैठी है। 2 महीने पहले उस लड़की के साथ रेप हुआ, उसका कोई भी उन्होंने खाता नहीं दिया, FIR तक जमा उन्होंने रिपोर्ट उनकी दर्ज नहीं की। और जब विधानसभा में राज्यसभा में जब ये हंगामा हुआ तो प्रधानमंत्री शर्मसार होकर नीचे झुक गए। ऐसा क्या था, 2 महीने पहले कोई पुलिस कोई फोर्स उनकी कहाँ चली गई थी जो हमारी बेटियों की इतनी गंदी इज्जत करने जा रही है। सरेआम लोग बेटियों की इज्जत लूटते हैं। इस सरकार का खाना ही खराब हो चुका है। मैं तो कहूँ ऐसी सरकार को थूक दो। जो भी हमारी आवाज़ सुन रहे हो ना, 36 बिरादरियाँ, 24 विधानसभा के स्पीकर जो भी बैठे थे, जैसे सारे विपक्ष एक हो गए हैं, ऐसे ही हम सबको एक होना पड़ेगा जब इसी सरकार का, गंदी सरकार का खात्मा होगा। वरना तो ये तो दुनिया को जीने नहीं देंगे। गरीब आदमी को नीचा दिखा रहे हैं। गरीब आदमी 200 रुपए किलो टमाटर कैसे खरीद के अपने बच्चों का पेट भरेगा। देखो व्यापारी वर्ग परेशान है, व्यापारी वर्ग परेशान है, कर्मचारी वर्ग परेशान है। और इस सरकार से तो सिर्फ वे ही खुश हैं जो अडानी जैसे करोड़ों का घटोला ले लेकर फौरन में चले गए, उनका कर्जा भी माफ़ कर दिया। ठीक है। और हम जैसे मीडियम परिवार के लोग हैं ना, हमें तो नीचा दबाने की कोशिश की जा रही है। अगर हम कोई बात आवाज़ उठाते हैं तो हमें नीचा दिखा दिया जाता है। मैं कहती हूँ ऐसी सरकार को नकारो, सब एक हो जाओ और ऐसी सरकार को कभी आने का मौका ही ना दो, ताकि हमारे साथ ऐसी जाति हो, हमारी बच्चियों के साथ हो, हमारे बच्चों के साथ हो। कहने को तो कह देते हैं, ऐसे लोग को हमने फ्री में राशन दे दिया। अरे हमारे देशों का ही लूट के तुम फ्री में दे रहे हो, थर्ड पर्सन किसी और का लूट के थोड़ी दे रहे हो। हम मीडियम परिवार हैं, हमारा ही लूट के तुम ऐसी लोगों को दे रहे हो। ऐसी लोगों के ऊपर क्या अत्याचार कर रहे हो तुम। तो उनके बच्चों को ये दिखा देते हो हम पढ़ाई करवा रहे हैं, पैसा दूसरे लोगों का लग रहा है। भ्रष्टाचार ले लेके बाज रहे, उसका कर्जा माफ़ हो रहा है। मैं तो यही कहूँगी, सबको यही सलाह दूँगी, सब एक हो जाओ विपक्ष की तरह। जैसे विपक्ष में सब विधानसभा में सब एक हो गए, ऐसे हम लोग भी एक होंगे तो इस सरकार का नाश होगा जो ऐसे ऐसे लोगों के साथ ऐसी ऐसी जाति करती है। कुछ दिन पहले मेरे साथ एक घोटाला हो गया। एक आदमी मेरा 40 लाख रुपया लेकर भाग गया। मैंने SP के सामने, DC के सामने अपनी आवाज़ उठाई तो कहते हैं ये तो झूठ बोल रही है जी, इसका कोई पैसा नहीं गया। मैं कहती हूँ जो मेरे साथ हुई है ना, मैंने उस आदमी को जो मेरे पैसे लेके भागो उसको PO करवा दिया, घोषित करार करवा दिया कि वो फ्रॉड है, भगोड़ा घोषित कर चुका है। लेकिन सरकार ऐसे गंदे भ्रष्टाचारियों के साथ मिली हुई है, भगवान करे इनका सत्यानाश हो, इनको कोई वोट ना दे, ना इनकी ज़िंदगी में कभी सरकार आए। तो आंटी जी आप लगातार देखते रहते हैं जींद की, अगर बात करें जींद की, आज जींद की मैं रैली थी तो जींद की बात करेंगे। जींद के चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हो और भी पीछे ही बहुत सारे मंत्री रहे हैं, लेकिन जींद में अगर रोहतक में हम लोग फ़र्क देखा, जींद तो बिल्कुल अलग लगता है, भाई हरियाणा का पार्टी नहीं है। अगर जींद की बात करें तो ये ऐसा लगता है भाई कहीं गाँव में आ गए। तो इतना फ़र्क क्यों? इतना फ़र्क क्यों है बेटे? क्योंकि सब है ना, जैसे 36 बिरादरी है, अलग अलग पाड़ दिया। मेरा अगर कहीं प्रोग्राम हो रहा है तो इसको अलग पाड़ दिया। ये भी बीजेपी सरकार करवा रही है सारा सौदा। नहीं, अगर कांग्रेस सरकार की बात करें, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी CM थे, उस समय लोग कहते थे भाई हम CM सिटी से हैं, हम ट्रेन में जाते हैं, जब भी लोग कह देते थे हम तो CM सिटी से हैं। तो CM सिटी से हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो कर्मचारियों के लिए 10% DA की किस्त भी दी है। व्यापारियों का भी भला चाहा है, हमारा भी भला चाहा है, कर्मचारियों का भी भला चाहा है। इस सरकार ने किसका भला चाहा है? इस सरकार ने तो सिर्फ घोटाले करे हैं। सब्जियों के रेट देख लो आप, अब इससे पूछ के देखो, इस गुड़िया से पूछ के देखो, कहीं हमारे को कोई विकास की सुविधा मिल रही हो तो कहीं से भी नहीं मिल रही। जी आप भी देख रहे हो जींद में लगातार, आपको क्या लगता है? मेरे को लग रहा है यहाँ पे बहुत सा भ्रष्टाचार चल रहा है। जैसे यहाँ पे जाति शोषण भी हो रहा है, मतलब गरीबों को ज़्यादा दबाया जा रहा है। और ये सरकार के जो कुछ है मेंबर हैं, यहाँ पे मैं बोलूँगी कि मेंबर ही बोलूँगी, क्योंकि वो अपने
उसमें वो जैसे एक सिफारशी होते हैं, उनके काम बनते हैं। और मेरे जैसी औरतें जो मिडिल क्लास की है, निम्न वर्ग की लगा लो, तो उनके कोई काम नहीं हो रहे, उनकी कोई जान पहचान नहीं है। जिनकी जान पहचान है उनके काम होने लग रहे हैं। और मेरे साल में मेरा बेटा 6 साल का है, वो क्या कोई इनकम करता है? उसकी भी इनकम 12,000 रुपये कर रखी है फैमिली आईडी में। जो मेरे देवर का बेटी है 1 महीने की है, उसकी 10,000 रुपये इनकम कर रखी है। ये सरकार वो मेरे बच्चे कमा के लाते हैं। हमारी चढ़ा रखा होगा वो तो स्टूडेंट भी चढ़ा रखा है। और हमारी 9.5 लाख इनकम कर रखी है, लेकिन हम किराए के मकान में रह रहे हैं। रेंट पे रह रहे हैं। अच्छा, हमारे कोई मकान भी नहीं है। हम 14 फैमिली मेम्बर, हमारे पास 50 गज का एक बस जो मेरे ससुर का वो ही है। अब देखो बेटा, बाढ़ आई हुई थी, लोग कितने परेशान थे। केजरीवाल जी दिल्ली में बैठे कम से कम लोगों का भला तो कर रहे थे। यो प्रधानमंत्री तो जाकर फ्रांस चला गया, ठीक है। अच्छा। फ्रांस जाके इसने ये नहीं पूछा कि आगे पीछे बाढ़ आई हुई है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छा। ये फ्रांस में जाके अपना एक काम दिखाने लग रहा है कि मैं यहाँ से मेडल जीत के लाऊंगा, फलाना करके लाऊंगा, दिखड़ा करके लाऊंगा। कुछ नहीं करता ये सिर्फ अमीर लोगों को पैसे दे के वहाँ से लेके आता है और अपना घर भरता है, और कुछ नहीं करता ये मोदी सरकार। फूट डालो राज करो की नीति अपना रखी है। तो अब की बार हरियाणा में किसकी सरकार आनी चाहिए? कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। अच्छा, अगर सेकंड नंबर पे किसी को देना चाहो तो? हमारे लिए तो फर्स्ट यही है, सेकंड भी यही है और लास्ट भी यही है मेरा। अच्छा, आपको लगता है अगर कांग्रेस सरकार यहाँ पे आएगी तो करप्शन, बच्चों को नौकरियां, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? हम जैसे खड़े होकर करवाएंगे। अब तो हमारी इज्जत ही नहीं है, हमें कहीं घुसने भी नहीं देते। अच्छा। हम जैसी लेडीज जो एक दूसरे के सर्कल में है, सोशल समाज में जाके हम खुद एका करके हम मिल के सारा काम करवाएंगे। अच्छा, नारी जाती है, नारी में शक्ति है। 1 और 1 11 होती है। हम 11 लेडीज या 21 लेडीज इकट्ठे होकर जाएंगे, कम से कम हमारी सुनाई तो। देखो ये सरकार भी तो हम लोगों ने ही बनाई है। हमने बनाई है, मैं मानती हूँ हमने बनाई है, लेकिन मैंने वोट नहीं दिया किसी को, ना मैं देती। मैं तो सिर्फ अच्छा। कांग्रेस को ही दूंगी। अच्छा, हाँ, ये आप लोगों की सोच लग है। रहा है मन में उनका अगर बर्त का देख लो, बर्त का इन्हें भी देख लोगों ने लेंगे। गलत करा। वैसे पहले ये थी 10 साल, अभी आई है बीजेपी, तो पहले 10 साल कांग्रेस थी। ये पता क्या है, उस टाइम में जैसे हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, जी जी, क्योंकि शादी के बाद ही पता चला है, बच्चे होने के बाद पता चला जिम्मेदारियां का, और सरकार का भी तभी पता चला है कि क्या क्या हमें लाभ दे रही है, क्या क्या हमें नुकसान दे रही है। उस टाइम तो एक अनमैरिड लाइफ थी, वो तो अपने एंजॉय के साथ जी रहे थे। लेकिन पता तो अब चला ना सरकार क्या होती है, और क्या ये हमारे लिए लाभ कर रही है, क्या नुकसान कर रही है। अच्छा, तो भैया आपने जो है इनकी पूरी बातचीत सुनी, इनका यही कहना है कि इस सरकार में करप्शन है, बेरोजगारी है।